हेलो दोस्तों, थोड़ा सा का वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कोरोना इफेक्ट के बारे में। पहले ही बता दूं, ये जो कोरोना इफेक्ट है ये कोरोना या कोविड वैक्सीन या कोरोना वायरस नहीं है। तो ये क्या है, ये एक इफेक्ट है जो क्या होता है कि हाई वोल्टेज जो लाइन होता है, जो ओवरहेड लाइन होता है, उसमें हम लोग देखते हैं। ये फिनोमेना जो है, ये फिनोमेना के वजह से जो है जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, वो ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी में बहुत इफेक्ट आता है। तो अभी आप लोगों को और एक चीज़ बता देता हूँ, जो क्या है कि आप कभी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसका नीचे से जब जाएंगे तब आप एक हिस करके एक साउंड आप कान में सुने होंगे। तो वो जो साउंड होता है, मान लीजिए कि 132 kb का हो, 232 kb का हो, 432 kb का हो, लेकिन एक साउंड आपको जरूर सुनने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि रात के टाइम में आपको रात को एक नीला रोशनी भी आपको ओवरहेड लाइन जो इंसुलेटर लाइन का जो स्ट्रेन टाइप सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर होता है उसका जो रिंग होता है, रिंग के बाहर एक राउंड टाइप का शेक टाइप का लास्ट रिंग दिया जाता है। तो उसमें एक ब्लू वाला एक रोशनी टाइप का भी आपको दिखाई दे सकता है। अभी दिन में तो आपको रोशनी दिखाई नहीं देगा, तो साउंड आपको जरूर सुनाई दे देगा। तो उसको जो साउंड बोलता है उसको बोलते हैं हिसिंग साउंड, और ट्रांसफार्मर में जो साउंड होता है उसको बोलते हैं हमिंग साउंड। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे, इससे हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो साउंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं हिसिंग साउंड, और ट्रांसफार्मर में जो साउंड होता है उसको हम बोलते हैं हमिंग साउंड। ओके, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कोरोना इफेक्ट क्यों होता है। कोरोना क्यों होता है, कोरोना इफेक्ट क्यों दिखा देता है ट्रांसमिशन लाइन में। मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर हो गया, तो ये एक कंडक्टर है और ये हो गया एक कंडक्टर, तो दोनों कंडक्टर है इस साइड में। तो क्या हो गया, तो क्या होगा कि ये जो दो कंडक्टर है, मान लीजिए कि ये आर कंडक्टर, ये हो गया वाई कंडक्टर, तो ये दो कंडक्टर के बीच में जो हम लोग को स्पेसिंग जो मेंटेन करना चाहिए, ये स्पेसिंग हम लोग को बराबर मेंटेन करना चाहिए। ट्रांसमिशन में हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरत होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोगों को पहला जो बात होता है वो होता है आर्थिंग हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसके बाद होता है इंसुलेटर डिपेंड ही होता है कि जो इंसुलेटर, मान लीजिए कि एक इंसुलेटर हो गया ऐसा, एक इंसुलेटर हो गया ऐसा, एक इंसुलेटर हो गया ऐसा, तो ये एक इंसुलेटर जो 11 kV का होता है, इसी से भी आपको पता चलेगा कि ये इंसुलेटर कितना kV का होता है। ये एक डिस्क से आपको पता चलता है कि एक इंसुलेटर कितना kV का हो सकता है। वो लाइन जो है, ये लाइन कितना kV का हो सकता है, ठीक है। और ये इंसुलेटर का बैलेंसिंग रहना, इंसुलेटर का बराबर जगह में ठीक ठाक जगह में बैठाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और ये इंसुलेटर के लास्ट में जो रखा रहता है, एक होता है एंड रिंग, जो ये रिंग जो होता है, जो केवी को दर्शाता है, वो रिंग से बड़ा होता है। और ये जो रिंग है इसको ही कोरोना रिंग बोला जाता है, जो इंसुलेटर के दोनों एंड पे लगा हुआ रहता है, जो कंडक्टर के साथ लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो अभी ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना इफेक्ट जो होता है वो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो पहला आता है वोल्टेज रेटिंग, वो होता है वोल्टेज रेटिंग। उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ कि उसके बाद हो गया आपका जो स्पेसिंग, जो लाइन का जो स्पेसिंग होता है, जो मैं आपको इधर में बोला स्पेसिंग, दो कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हो गया आपका एटमॉस्फेयर, उसके बाद आएगा आपका एटमॉस्फेयर के कारण ही कोरोना इफेक्ट होता है। और एटमॉस्फेयर एक मेन फंडा है, एटमॉस्फेयर कोरोना इफेक्ट के कारण, एटमॉस्फेयर एक मेन फंडा है जिसके कारण वो कोरोना इफेक्ट होता है। तो मान लीजिए कि ये दो कंडक्टर है आर वाई, ठीक है। आर वाई मतलब तीनों फेस ऐसे करके जाएगा ना, ट्रांसमिशन लाइन ऐसे ही जाता है। तो ये आर वाई दोनों फेस है, दोनों फेस के बीच जो है गैपिंग हम लोग बढ़िया से मेंटेन नहीं किए, ठीक है। तो क्या होगा, ये बीच में जो इसमें जो एयर रहेगा, आपको पता है कि एयर में क्या रहता है, एयर में ऑक्सीजन रहता है, एयर, तो एयर में ऑक्सीजन रहेगा, तो क्या होगा कि इधर में क्या होगा, इधर में एक आयन्स क्रिएट होगा, जो आयन्स है ये कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। तो इधर में जो गैप है, गैप के बनने के कारण जो गैप बराबर जो जितना गैप हम लोग को मेंटेन करना चाहिए उतना गैप हम लोग मेंटेन नहीं किए, तो ये आयन कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। ये आयन कॉम्प्रेस्ड होने के कारण क्या होगा, इधर एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस आएगा। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस आने के कारण क्या होगा कि दोनों जो कंडक्टर है, दोनों में बिजली दौड़ रहा है, हाई वोल्टेज हाई लोड के साथ इसमें जो है बिजली ऑल टाइम दौड़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि इसमें एक लॉस होगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। एक सेकेंड,
जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कोरोना में जो इफेक्ट आता है, कोरोना इफेक्ट के कारण जो डिस्चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के कारण क्या होता है, ये एक ब्लू लुमिनेशन ग्लो हम लोग को आँख में दिखाई देता है अगर रात का टाइम में होता है। अगर रात का टाइम में होता है, जैसे कि मैं आपको बोला कि रात का टाइम में अगर होता है तो एक लुमिनेशन ग्लो दिखाई देता है। और क्या होता है, एक साउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिसिंग साउंड। और ये हिसिंग क्या होता है, हिसिंग हमिंग जो में से मैं बताया आपको, हिसिंग होगा आपका ट्रांसमिशन लाइन में और हमिंग होगा आपका ट्रांसफार्मर में, ठीक है। जो एक हिसिंग साउंड देखा जाता है और एक ब्लू लुमिनेशन ग्लो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम लोग बोलेंगे कोरोना इफेक्ट या कोरोना डिस्चार्ज। तो देखिए, और दो चीज़ हम बता देंगे इधर, देखना इधर कोरोना इफेक्ट कम करने के लिए हम लोग को दो चीज़ हम लोग को मैंडेटरी हमको रखना पड़ेगा। तो आर और वाई में जो गैप है, हम लोग को कंडक्टर के बीच में जो गैप है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एज पर इंटरनल स्टैंडर्ड जितना केवी में 132 केवी का जो गैप है, 232 केवी का जो गैप है, 432 केवी का जो गैप है, वो गैप हमको मेंटेन करके रखना है। और कंडक्टर साइज को इंक्रीज करके हम लोग कोरोना जो लॉस होता है, कोरोना जो इफेक्ट होता है उसको कम कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज क्या है कि इसको जो कोरोना इफेक्ट का जो एडवांटेज है क्या होता है कि कंडक्टर का साइज जो है उसको इंक्रीज करके देता है। कैसे, देखिए अभी इसमें जो दोनों कंडक्टर के बीच जो क्या हो रहा था कि एक नेगेटिव आयन एक इकट्ठा होकर एक आयनाइज्ड एक मीडियम चालू हो जा रहा था इसके बीच में। इसके ये जो कंडक्टर के बगल में क्या हो रहा था, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा था। जब इसमें करंट फ्लो होगा, जब ये भी आयनाइज्ड होगा तो इसका एयर में भी करंट फ्लो होगा। तो कंडक्टर का जो साइज है, ठीक है, कंडक्टर के जो साइज है वो इंक्रीज करके दे रहा था। क्या हो रहा था, कंडक्टर साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। ये अगर और एक चीज क्या है कि ये एडवांटेज अगर कोरोना इफेक्ट का और एक एडवांटेज क्या है कि नेगेटिव फिनोमेना क्या होता है कि नेगेटिव फिनोमेना जब कोई हाई वोल्टेज वायर जो होता है, हाई वोल्टेज वायर के जब नेगेटिव फिनोमेना जब उसमें आ जाता है, नेगेटिव क्लाउड्स जब नेगेटिव आयन सब आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो लाइटिंग गिरने का, ठीक है, कोई भी हाई टेंशन जो वायर होता है, वायर में लाइटिंग गिरने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। क्योंकि लाइटिंग में जितना नेगेटिव आयंस रहता है, नेगेटिव आयंस क्या होता है कि ये कोरोना इफेक्ट में, कोरोना डिस्चार्ज में क्या होता है कि इसमें ये कंडक्टर के अगल बगल में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि लाइटिंग जो इफेक्ट होता है, लाइटिंग इफेक्ट और लाइटिंग गिरने का जो खतरा है, लाइटिंग ये इसमें गिरने का जो खतरा है वो ना बराबर हो जाता है, ठीक है। और ये कोरोना इफेक्ट क्या होता है कि कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिंग और कंडक्टर साइज इंक्रीज कराते हैं। और एक चीज़ देखिए कि डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो कोरोना इफेक्ट जो होता है, जैसे कि मैं आपको बताया कि जो नेगेटिव आयंस जो इसमें आ जाता है, तो इसके कारण क्या होता है कि कंडक्टर का जो साइज है, जो एयर मीडियम जो होता है, एयर मीडियम से भी करंट पास होना चालू कर देता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें जो है ओजोन गैस बनता है। आपको पता है ओजोन गैस क्या होता है कि हम लोगों का एटमॉस्फेयर में, जब हम लोगों का इंडस्ट्री से, हम लोग गाड़ी का जो धुआं, इंडस्ट्री का जो धुआं है, ये सब का धुआं एटमॉस्फेयर में मिलके एक गैस बना देता है, जो गैस को हम लोग बोलते हैं ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस बोलते हैं। तो ये ओजोन गैस क्या करता है कि ओजोन गैस जब इसमें बन जाता है, ओजोन गैस जब ये कंडक्टर के अगल बगल में, कंडक्टर के एरिया में जब क्या होता है कि ओजोन गैस बन जाता है, तब क्या करता है ये कंडक्टर को अंदर से खोखला करना चालू करता है, मतलब कि इसको कोरोशन करता है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा इसका क्षय हो जाता है, ठीक है। तो कंडक्टर का इसके लिए क्या होता है कि एक ओजोन गैस जो बनता है, ओजोन गैस जो होता है, ओजोन गैस के कारण क्या होता है कि ये कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर कोरोशन होता है, कंडक्टर कोरोशन चालू हो जाता है इसमें, ठीक है। ये जो है कोरोना इफेक्ट के कारण क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन लाइन का जो एफिशिएंसी है, जो होना चाहिए वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो एग्जैक्ट हम लोगों को नहीं मिलता है।
ठीक है। और आउटपुट करंट जो है वो भी अनबैलेंस कभी कभी डाउन, ये सब प्रॉब्लम इसमें होता रहता है। तो कोरोना इफेक्ट ओवरऑल एक कोरोना इफेक्ट जो है कि कोरोना इफेक्ट एक बुरा इफेक्ट है जो ट्रांसमिशन लाइन में अगर आता है तो ट्रांसमिशन लाइन में बहुत टाइप का लॉसेस होता है। जैसे कि मैं आपको एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज में बताया, एडवांटेज जितना है उतना वही एडवांटेज कोई काम का है चीज़ है नहीं। तो कोरोना इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हानिकारक ही बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।